हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी खासियत आपके भीतर जो और लोगों में नहीं है। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज यहाँ पे एनर्जी रकल से, सॉरी राइडर विद टैरोटिक से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आवाहन करें। कौन सी खासियत है आपके भीतर जो और लोगों में नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। Ten of Cups in reverse, Strength, Devil, Magician, wow, the Emperor, the Star। ये भी आए हैं ना कार्ड्स, देखें। कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं नेगेटिविटी मचाने वाले, उनको दिखाना पड़ जाता है। 8 of Cups, 2 of Cups, 9 of and the Hermit, 4 of Sword, 3 of Cups and the Death, एस ऑफ सॉर्ड्स इन बॉटम। देखिए यहाँ पे जो कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं, आप में ऐसी क्या खासियत है जो लोगों में नहीं है। देखिए सबसे बड़ी खासियत आपकी ये है कि भाई आप जो हैं हर एक चीज का त्याग कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। रिवर्स में है ये कार्ड। आपके भीतर वो शक्ति है, वो पावर है कि आप अपनी हर एक विशेष को हंसते हंसते त्याग कर सकते हैं और फिर भी रोते नहीं हैं, धोते नहीं हैं, है ना। मरे नहीं जा रहे होते किसी चीज़ के लिए कि हाय हाय ये मेरे से क्यों छिन गया। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप हंसते हंसते लोगों को सब कुछ देने की पावर रखते हैं, या पास्ट में आपकी ये एनर्जी रही है कि आप हंसते हंसते लोगों को सब कुछ दे देते हैं। तो ये जो आपकी खूबी है ये बहुत गजब है, ये लोगों में नहीं होती। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है स्ट्रेंथ की एनर्जी से कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हैं। आपको ना पशुओं से, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से आपको बहुत प्यार है। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, असहाय होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो लाचार होते हैं, आप ऐसे लोग आपको बहुत प्रिय हैं। आप ऐसे लोगों के टच में रहना पसंद करते हैं। ये आप में एक स्पेशल खूबी है। ठीक है, आप लोगों को सामने से बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। आप इस कदर सामने से लोगों को बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। हो सकता है जब आप किसी को वेलकम करते हैं तो आपके हाथ इस कदर होते हो कि आप झुक कर के लोगों को वेलकम करते हैं। अब ये मज़े की बात यहाँ पर ये है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ें छीनी जाए और एक इंसान खुद दे रहा है ना। एक तो किसी से छीना और वो देना नहीं चाह रहा है। अगर उससे छीन लिया तो वो क्या करेगा, हाय तौबा मचा देगा, रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगा। और एक इंसान सामने से बढ़ के खुद ही दे रहा है किसी को, तो वो तो अंदर से खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप से लोगों को सब कुछ देने की काबिलियत रखते हैं, चाहे वो कुछ भी है ना। बस आप जो है अपने एथिक्स को, अपने मॉरल को, अपनी नैतिकता को, अपने संस्कारों को, इनको आप कभी नहीं भूलते हैं। आप एक उत्तम दर्जे के, आप एक अव्वल दर्जे की आत्मा है। यहाँ पर जो भी इस रीडिंग के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं, आप एक अव्वल दर्जे की सोल हैं। अगर आपके भीतर इस तरीके के संस्कार हैं, आप बहुत काइंड हार्ट पर्सनैलिटी हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। ठीक है, आप पावरफुल हैं। जो लोग आपको सामने से चैलेंज देते हैं, वहां पर आप ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने की पावर रखते हैं। ये भी आप में एक काबिलियत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि द डेविल की एनर्जी, द मजिशियन की पावर आपके भीतर इस समय में कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी शक्तियों को आप अनुभव करते हैं कि जैसे भूत प्रेत जो पिशाच होते हैं, आप इनसे भी नहीं डरते, है ना। कितनी मतलब एक्सट्रीम बात है ये कि आपको भूत प्रेत पिशाचों तक से डर नहीं लगता। ठीक है, अब पहले हो सकता है आप पास्ट में डरते हो, बट अब ऐसा नहीं है ना। ऐसा अब नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी एंड पावरफुल पर्सनैलिटी आप बन चुके हैं। आपको जो इस पंच तत्वों से बना हुआ हमारा जो शरीर है, आप इसकी एंडिंग जानते हैं।
एंड ऑफ द टाइम सबने खत्म हो जाना है। उससे पहले जब तक ये जीवन है, अपने गुड कर्मा, पॉजिटिव कर्मा, अच्छे कर्म, संस्कारों के साथ ऊंचा चरित्र, सबसे मैं बार बार जोर देती हूँ ऊंचे चरित्र पर। अगर आपका चरित्र ऊंचा है ना, ठीक है, तो यकीन माने आप कहीं से भी कुछ भी, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी नेगेटिविटी को आप मात दे सकते हो, चाहे वो कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी वो अपने आप में ये दिखाती हो कि हम बहुत 30 मार खाए हैं, हम खली जैसे हैं। अगर आपका चरित्र ऊंचा है तो आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को आप मात दे सकते हो। ये पावर आपके भीतर है, ठीक है। आप जो है जल्दी से लोगों के सामने झुकते नहीं हैं। द थ्रोन की पावर आपके पास है। लोग आपको ना इस कदर देखते हैं कि ये इंसान, इसको मनाना नॉट पॉसिबल। देखिए, आप उन लोगों के सामने झुकते हैं जो लोग, आप देखिए, आपको किसी से कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं करते आप कभी किसी का, लेकिन चाहे कोई किसी भी लेवल पर हो, आप कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे। विरोध आप लोगों का तब करते हैं जब चीजें आपके खिलाफ हो, जब लोग आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे, तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अदरवाइज आप सबका मोस्ट वेलकम करते हो। जब कोई आपके ही विरुद्ध आपकी कमर में छुरे घोंपने लगे, तो वहां पर उन लोगों को आप उनकी औकात दिखाते हो, उनको उनकी सीमा में, उनकी हद में आप खड़ा कर देते हो, ठीक है। ये पावर आपके पास है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक आम इंसान नहीं हैं। आपके भीतर दिव्य शक्तियां हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस भौतिक जगत से बहुत परे हैं, है ना। आपको इस 3D जगत की जो भी चीजें हैं, ये मटीरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, आपको किसी का भी मोह माया के इस पाश में आप नहीं बंधते हैं। आप विषय विकारों से मुक्त आत्मा है। ऐसी एनर्जीज हैं जो ये इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां सुख मांगती हैं, भोग मांगती है, काम मांगती हैं, विलास मांगती हैं। आप उन सब से ऊंचे उठ गए हैं, ठीक है। आप आज का जो भी आपका एज ग्रुप है, जिस भी एज ग्रुप में है, आप अपनी चेतना के विकास पर आपने काम किया है। ये सीधी कनेक्शन आपकी परमात्मा के साथ हो सकती है। ये भी एनर्जीज है। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को झेला है और आप अभी भी शाइन कर रहे हैं। लोग ना आपको देखकर बहुत हक्के बक्के रहते हैं कि इस इंसान के साथ क्या क्या नहीं हुआ और ये इंसान आज भी टिका खड़ा हुआ है। कमाल है ना। तो होता है आपके साथ ऐसा? क्योंकि स्वयं दिव्य शक्तियां आपकी प्रोटेक्शन में है ना। स्वयं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। और आप देखिए, जिसके कर्म खराब होंगे, क्या परमात्मा उनको प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं। अपने कर्मों पर इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आपके अपने मन, क्रम, वचन, वाणी से अगर लोग आपको किसी चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं ना, तो अपनी आत्मा से, अपने अहंकार को छोटा करके उनको धन्यवाद दीजिए। अगर आपका अहंकार इतना बड़ा है, आप लोगों को ग्रेटफुल होना, आप लोगों को थैंकफुल होना नहीं जानते हो, तो आप अपने लिए गर्त में जा रहे हैं। आप ऐसी गहराई में चले जाओगे जहां पर से निकलना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप जो है सर्व कल्याण की भावना अपने मन में रखते हैं। आप सभी से प्रेम करते हैं। आप किसी से वैर विरोध नहीं रखते। आप ये बहुत छोटे लेवल की ईर्ष्या, चुगली, निंदा, ये गंदी चीजें जो होती हैं, आप इनमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। आपका ये नजरिया है कि मैं इन गंदी चीजों में अपना दिमाग लगाऊं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, इससे अच्छा है मैं कुछ अच्छा काम करूं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे इंसान होंगे, आपने कभी चीटिंग करके, होते ना बच्चे चीटिंग करके पास हो गए, आप उनमें से नहीं रहे होंगे। आपने ये सोचा होगा, जो लोग चीटिंग करने में अपना माइंड लगाते हैं, क्यों ना मैं अपने तरीके से ही कुछ लिखूं ऐसा कि मेरे जो भी मुझे मार्क्स मिले वो मेरे अपने दम पर मिले। मुझे किसी का ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अच्छी पोजीशन पे आ जाऊं बट वो पोजीशन खोखली हो। तो आप खोखले चीज़ों को पसंद नहीं करते। आप भीतर से ठोस इंसान हैं। आप खोखली चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तभी लोग आपको देख करके हक्के बक्के रह जाते हैं, आपको देख करके हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये इंसान में ऐसा क्या है। क्योंकि आप प्योरिटी पर विश्वास रखने वाले इंसान हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम आत्माएं होती हैं, इनका जो सफ़र होता है एक्सट्रीम लेवल पर, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है बट पेनफुल भी होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो आत्माएं होती हैं वो ये होती हैं कि आप पहले से ही अपने जो पार्टनर होते हैं ना, उनकी मन की बात आप जानते हैं कि ये अब ये क्या चाह रहा है, अब ये क्या चाह रही है। ये होते हैं ट्विन फ्लेम।
कि आपके बिना बोले आपका पार्टनर आपकी बात समझ जाए, ये होते हैं ट्विन फ्लेम। हो सकता है आप अपने पार्टनर की मन की बातें जानते हैं या वो आपके मन की बातें जानती हैं या जानते हैं, जो भी आप, ही शी जो भी, ऐसी एनर्जीज हैं। तो लोग आपको एक स्पेशल बीइंग की तरह देखते हैं कि यू आर स्पेशल बीइंग, आप सबसे अलग हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, कुछ कार्ड में चक्र आप विजडम से भी एनर्जी चेक इन करेंगे। क्यों है आप में अलग चीजें जो लोगों से आपको बिल्कुल अलग बनाती हैं? परफेक्शन, कंप्लीसेंसी। देखिए यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हैं कि जब आप किसी काम को करते हैं, उसकी जो क्लैरिटी का नेक्स्ट लेवल होता है ना, वहां तक आप जाते हैं, या उसकी परफेक्शन का जो हायर स्टेज होता है, आप उस काम को वहां तक ले जाते हैं, वहां तक आप उस काम को करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लोगों के मन में आपको लेकर के ये भी आता है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर लेता है, हमसे तो ये चीज़ें नहीं होती, है ना। तो आप बहुत अच्छे परफेक्शनिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। किसी काम का आपको बहुत परफेक्शन है, पूरे परफेक्शन के साथ आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। सो दैट ये लोगों को लगता है कि भाई कि आप बहुत डिफरेंट हैं, आपके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, आप बहुत स्पेशल बीइंग हैं। ओके, सोलमेट की एनर्जी, आप या आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड, देखिए ये पावर्स आप में यहाँ से आती हैं कि आप है ना परमात्मा की छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना अदा करते हैं कि मेरी सांसें चल रही है ना, ईश्वर इसका शुक्रिया, मेरा शरीर फिट एंड फाइन है, ईश्वर इसका शुक्रिया। आप छोटी छोटी चीज़ों में शुक्राना ढूंढते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप ईश्वर को भर भर के शुक्राना करते हैं। देखिए जो देखिए आप एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊं, एक रोता हुआ बच्चा होता है ना, वो कभी माता पिता को पसंद नहीं आता, और जब बच्चा हंस के कोई चीज़ मांगता ना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दिला दो, तो माता पिता क्या करते हैं, एकदम से उसको दिलवा देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा रो रो करके कोई चीज़ मांगे ना, उसको और चार झापड़ लगाते हैं, कहते हैं चुप मर, क्या कर रहा है तू या क्या कर रही है तू, है ना। रोता हुआ किसी को पसंद नहीं आता। तो ग्रेटिट्यूड का भाव होता है अंदर से फुलफिलमेंट का। आप रोते नहीं हैं चीज़ों को लेकर, मरू मरू आप नहीं करते हैं। ये जो आपके भीतर एक टैलेंट है ना, मरने मरू मरू मरू, वो आप नहीं करते हैं। तो ये परमात्मा को आपकी खूबी बहुत पसंद आती है, और तभी आपको और चीज़ें कईयों गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के मिलती हैं, है ना। ये भी आप में एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप शुक्राना बहुत अदा करते हैं प्रभु का, परमात्मा का, जो भी आपके ईश्वर है उनका। आइसोलेशन, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। लोग अकेले होने से डरते हैं, बट आपको अकेलापन बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उस अकेलेपन में आप क्या करते हैं, आप परमात्मा से जुड़ते हैं, आप नाम ध्यान करते हैं, आप मंत्रा चैंटिंग से जुड़ते हैं, आप अपने प्रभु से सीधी बात करते हैं, है ना। अपने परमात्मा के नज़दीक और कैसे जाया जाए, आप अकेले में ईश्वर का नाम ध्यान करते हैं। इससे आपके जीवन में मिरेकल क्रिएट होते हैं, अचानक से जो है चमत्कार आपके जीवन में क्रिएट हो रहे हैं। और लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं होता, क्योंकि परमात्मा से डिस्कनेक्ट है। जो भी लोग ईश्वर से डिस्कनेक्ट है उनको अकेलापन खाता है, उनको मौत आती है अकेलेपन में। लेकिन वही अकेलापन आप बड़ी मज़े से काट सकते हैं, क्योंकि उस अकेलेपन में आप अकेले, लोगों को लगता है आप अकेले हैं, बट आप अकेले नहीं होते, स्वयं ईश्वर आपके साथ होते हैं, आप ऐसा अनुभव करते हैं, है ना। लोगों को ये लगता है कि आप जादूगर हैं, आप किसी भी तरीके का जादू जानते हैं, एंड डेफिनेटली आप मैजिशियन वाली पावर्स को कैरी करते हैं, तो बहुत अलग हैं आप। आपके पास बहुत ज्ञान है भाई। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग से जुड़े हुए लोग हैं, आप बहुत महान ज्ञानी हैं, इंसान हैं, बहुत ज्ञानी हैं आप। जो भी इस रीडिंग से अपना कनेक्शन बनाए हुए हैं लोग हैं, विजडम है आपके पास, है ना। डिस्पोंडेंस की एनर्जी, आप है ना कभी भी मायूसी की तरफ नहीं रहते हैं, है ना। मायूस होना आपको अच्छा नहीं लगता, आप हमेशा जो है खुश रहने की कोशिश करते हैं। चाहे कितनी बड़ी आफत आ जाए, आप उस आफत में किस तरीके से मुझे खुश रहना है, हैप्पी रहना है, मस्त रहना है, बस ये आप कोशिश करते हैं। आप नेगेटिविटी को सिरे से नकारते हैं कि आउट, मेरे पास तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो लोगों को ये लगता है ये कैसा इंसान है,
इसको कितनी प्रॉब्लम दे लो, इसको कितनी समस्याएं दे लो, ये जैसे तैसे करके उसमें से बाहर आ जाता है या बाहर आ जाती है, क्योंकि आप एनलाइटनमेंट में रहते हैं। जो चीज़ें हैं ना, पार, इल्यूजन से पार जो चीज़ें हैं वो आपको दिखती हैं, वो चीज़ें आपको हर समय गाइड करती हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, तभी लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये सबसे स्पेशल है, ये सबसे अलग है, और आप हैं भी। ठीक है, चलिए, तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कुछ कार्ड्स में शिवा और रैपल से भी लूँगी। चलिए, थोड़ा सा आज मैं मोनोलॉजी डेक से ले लेती हूँ कुछ मैसेजेस। ईश्वर आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। बिलीव इन द पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सॉरी। देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन में ऐसी दिख रही हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो ईश्वर कह रहे हैं बिलीव इन इम्पॉसिबल। असंभव पर भी आप विश्वास करें। जो चीज़ आपको लगता है असंभव है, ये कभी नहीं होगी, उस पर भी विश्वास करें, वो भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है। हर एक चीज़ पॉसिबल है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं अपने जीवन में हमेशा प्रैक्टिकलिटी में एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस बना करके चले। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाना है, एंड ऐसा भी नहीं है आपको बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाना है, लोग आपको आकर के पागल ही बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आपने अपने एक बैलेंस एनर्जीज में रहना है, एंड आई होप आप रहते भी होंगे। और जो लोग नहीं रहते हैं, मेडिटेशन ध्यान करें, आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस बनाना आ जाएगा। आपके एक्शन, रिएक्शन, थॉट, विचार उसी तरीके से फिर काम करेंगे, और वो आपके लिए अच्छे होंगे। जो आपको एक भारीपन होता है उसका अनुभव नहीं होगा, आप हमेशा हल्के बने रहेंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं वही जैसे मैंने अभी बोला, मेडिटेशन करें, मनन चिंतन करें, आपको सही मार्गदर्शन प्रभु देंगे। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच। आपके जीवन से किसी खतरनाक समय का एंड हो रहा है, टफ साइकिल बिल्कुल एंडिंग की तरफ है। ओके, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए, जो उत्तर आप परमात्मा से चाह रहे हैं ना, कि हे ईश्वर, आप, मुझे लगता है कि आपने परमात्मा से कुछ प्रश्न किए हुए हैं, तो उनका उत्तर ईश्वर दे रहे हैं कि आप उन आंसर्स के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, उन उत्तर के, उन आंसर्स के आप बहुत नज़दीक हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। फिर से वही आ गया, जो भी आपने परमात्मा से सवाल करे हुए हैं, या कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी, तो जो उसका निचोड़ और निष्कर्ष के आप बहुत नजदीक आ चुके हैं। ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच। देखिए, आप एक ऐसी उच्चतम शिखर पर हैं जहाँ पर आप अपने लिए कुछ भी अच्छा सोचेंगे, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होकर के रहेगा। तो इस समय में अपने विचारों को अच्छा करें। आप इस समय में ये महसूस कर रहे हैं कि आप जो सोचते हैं तुरंत वो घटनाएं हो जाती हैं। क्यों? आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हैं। तो अपने लिए, लोगों के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, अपने यारे प्यारे सगे संबंधों के लिए अच्छी बोले, अच्छी सोचे, क्योंकि इस समय आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस है। और जब आप बैलेंसिंग की सिचुएशन में होते हैं तो आपकी विशेष मैनिफेस्ट होती हैं, आपकी बोली हुई बातें सत्य हो जाती हैं। तो जिसके लिए भी बोले, अच्छा बोले, सच्चा बोले, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही चीज़ें कईयों गुना लौट करके आपके पास आती हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने सपनों पर आपने विश्वास करना है, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। बट सपने ही सपने नहीं देखे, उन पर काम भी करें। मेहनत मांगते हैं सपने, ठीक है, तो मेहनत करते रहें अपने काम पर। जो भी आपका काम है पूरे पेशेंस के साथ, है ना, मेहनत करें। ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अगले 6 महीने के बाद गारंटी है आपकी लाइफ बदलने की, और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है, टोटली चेंज हो जाती है।
6 महीने में आपको रिजल्ट इसके दिखने शुरू होंगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है और इस पे ऑफर है, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री हम कर रहे हैं। सो इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर करा सकते हैं। वही लोग इसको करवा पाते हैं जो स्वयं चाहते हैं ईश्वर के इनके जीवन में चेंज आए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, आप स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, तो ईश्वर आपको आपकी करंट सिचुएशन में क्या मार्गदर्शन आपका करना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी एनर्जीज को चेक इन करेंगे हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। ओके, कुछ कार्ड्स रह गए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 10 of Pentacles, Five of Pentacles, Cancer, Scorpio, Pisces, Ace of Cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Five of Swords, बॉटम डेक की एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स की। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है मुझे, क्वीन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये हैं कि कुछ लोगों को आपके इस बदलते हुए एनर्जी से, जो आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप के भीतर हो रहा है, आप चेंज हो रहे हैं, आप में बदलाव आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स यानी कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है आपके उस बदलते हुए स्वरूप से, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अपने लिए जगह नहीं बना पाती, जो आपका एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी जो लेवल है आपका, है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है? प्लानिंग, प्लॉटिंग्स की, छल कपट की, गेमिंग की, है ना, बैक स्टेपिंग की, ये एनर्जीज होती है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की। लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी भी तरीके से एंटर नहीं हो सकती। तो क्लियर कट इसको एक जैसे होता ना, बाहर का रास्ता दिखा दिया इस एनर्जी को। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपके लिए कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, ये आपके हेटर्स एंड एनिमीज की एनर्जीज हो सकती हैं। इस समय में ये बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं कि हमने इस इंसान को पास्ट में घेर करके दबोचा है, बट राइट नाउ हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत बदल गया, ये तो बहुत बदल गई, ऐसी कुछ एनर्जीज है। क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते थे कि अपने ही हैं, मेरा क्या गलत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऊंचे उठना शुरू करते हो, आप जीवन में सफल होना शुरू होते हो, सबसे पहले जो जेलसी का फैक्टर पैदा होता है ना, वो अपनों में पैदा होता है। क्योंकि जो लोग डूबे हुए होते हैं, डूबे हुए लोग कभी भी पसंद नहीं करते कि कोई तैरे, है ना, कोई तैर कर भवसागर को पार कर पाए। जो डूबे हुए हैं वो उसकी भी टांग खींच करके उसको नीचे लेकर के जाते हैं, कभी नहीं ये मंजूरी करेंगे
कि ये इंसान कैसे पार करेगा, अगर हम नहीं पार कर पाए तो ये कैसे पार कर रहा है। बट अगर आप पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करेंगे, ईश्वर का नाम आध्यात्मिक मार्ग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं तो ईश्वर आपको खुद ब खुद सपोर्ट करते हैं। ईश्वरीय शक्ति आपके आपको मार्गदर्शन देने लगती है। अब वो मार्गदर्शन आपको कहीं से भी मिल सकता है, आपको कहीं बुक से मिल सकता है, आपको कहीं रीडिंग से मिल सकता है ना? कहीं पर से भी आप राह में चल रहे हैं, कहीं पर आपको कुछ लिखा मिल जाएगा, आपके माइंड में एकदम से क्लिक होगा, ये मेरे लिए ही ईश्वर का मैसेज है। अब ऐसा नहीं है कि परमात्मा आकर के खुद के बताएंगे, आकाशवाणी होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, है ना? कुछ चीज़ें ट्रिगर करती है आपके माइंड को, आप उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करने लगते हैं अपने आप को कि ये एनर्जीज मैं कहीं फील कर पा रहा हूँ। मैं आपको एक सिम्टम बताऊंगी, साइन, अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं। अगर आपको कई बार ये अनुभव होते हैं कि ये चीज़ें, जैसे आप कहीं जा रहे हैं या कहीं पर भी कोई इंसिडेंट आप ऐसा महसूस करते हैं कि सेम चीज़ें, सेम सिचुएशन, ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही मैं था, ऐसी ही चीज़ थी, ऐसी सिचुएशन थी, ये मैंने पास्ट में अनुभव करी है, ये चीज़ें मेरे साथ पास्ट में हो रखी हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, आप ये महसूस करते हैं कि ये तो मेरे साथ पास्ट में ऐसा मैंने फील किया है कि ये चीज़ें तो मैं हो चुकी हैं, इस जगह पे मैं पहले भी आया हुआ हूँ। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि इस जगह पे इसी तरीके से मैं पहले भी आया हुआ हूँ। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की कोई ट्रेजेडी होती है। वो पिक्चर आपको दिखा रहे होते हैं कि आप एक ओल्ड सोल हैं, है ना? आप एक बहुत पुरानी आत्मा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का कुछ पिक्चर, उसमें के अंदर कुछ मेमोरी पड़ी हुई होती है, वो आपको उस तरीके से दिखा रहे होते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि आप एक बहुत ओल्ड सोल है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के इस समय में आप, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं किसी काम को करने के, लेकिन आप जो है ना उनको ग्रैप नहीं कर पा रहे या थोड़ा लेजीनेस आप दिखा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड हो जाओ, बिल्कुल। और जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटियां घूम रही हैं बट आप उसको ग्रैप नहीं कर रहे हो, तो उसको ग्रैप करो, ठीक है? और उस पर अच्छे से वर्क करो, ठीक है? ये एनर्जीज है। बाकी कुछ लोगों को आपसे बहुत जेलसी भी है, असहाय हो चुके हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन वो पैसा उनका जैसे धरा का धरा रह गया, अब ऐसी सिचुएशन में है ना? ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। देखिए, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके भीतर इंसानियत कितनी है, आपके भीतर आपने कितने लोगों को दिल से कमाया हुआ है ना? वो चीज़ें होती हैं। कुछ और एनर्जीज चेक इन करेंगे कि भविष्य में और क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, आपके इस बदलते हुए शिफ्ट को देख करके कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा पेन झेला है, आपने बहुत तकलीफ झेली और अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कर सकता है या कोई कुछ भी कर सकती है। आपने जैसे सबको आज़ादी दी हुई है कुछ भी करने की, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत पेन झेला है, बहुत तकलीफ झेली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। और जब ये स्थितियां आपके जीवन में पैदा हुई थी, उस समय अगर आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका जो जुपिटर प्लैनेट है, या तो वो वक्री होंगे या फिर किसी नेगेटिव प्लैनेट की उनके ऊपर दृष्टि होगी। एक लंबा अरसा आपने ऐसे गुजारा है, या वक्री हो सकते हैं, या लंबा अरसा आपने ऐसे गुजारा है कि वो अपने जो अच्छे फल थे, जो आप अच्छे गुड कर्मा कर रहे थे, वो उनको देख तो रहे थे बट सक्षम नहीं थे कि आपकी वो हेल्प कर पाए। इस तरीके से जो आपके साथ चीज़ें थी पास्ट में, द वर्ल्ड की एनर्जी। बट राइट नाउ यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड की एनर्जी है वो ये बता रहे हैं कि आपका जो ये मेन शिफ्ट आया है ना,
यहाँ पे मुझे स्ट्रोंगली थर्ड पार्टी भी दिख रही है, ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है। थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक और चंट समझती थी। वो ये समझती थी कि आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल में ले सकते हैं हम, कुछ भी, एंड बाय हुक एंड बाय क्रुक कुछ भी हम करके ले लेंगे। बट जब तक आपने अपनी पावर्स नहीं दिखाई थी ऐसे लोगों को, है ना, और आपने तो अभी भी पावर का इस्तेमाल करा ही नहीं है। आप बहुत सीधे सरल इंसान हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। आपका जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, इन लोगों से, जो छली कपटी लोग होते हैं ना, ये अपने माइंड से बहुत चलते हैं, ठीक है। और जो आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, यही इनको रास नहीं आती, यही यहीं पर ये उलझ जाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ये लोग बहुत छली कपटी उलझे हुए इंसान हैं। इनकी गुत्थियां इस कदर उलझी हुई हैं कि एक को खींचो दूसरी अपने आप से टूटती है, ठीक है। ऐसे जो भी लोग होते हैं झुंड में रहना बहुत पसंद करते हैं, कि झुंड में रहने की इनकी जो है ख्वाहिशें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी और निकल के आई है, द वर्ल्ड द सन की एनर्जी, जो थर्ड पार्टी थी उसने जो है ये आपके पार्टनर को कंट्रोल किया था। अब ये जो एनर्जीज आ रही है मुझे आपके बिजनेस रिगार्डिंग आ रही है, कि बिजनेस में आपको ये लगता है कि कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, एंड वहाँ पर आपके पार्टनर उन पार्टी के बहकावे में आकर के आपको चीटिंग, आपको धोखा दिया है। सो इसीलिए आपको बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़े हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। और अब जो वो थर्ड पार्टी है वो जैसे दोनों तरफ है ना, कुछ ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन यहाँ पे देखिए सन और व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपका भाग्य का पहिया घूम रहा है, फेवर में चीज़ें आपके आ रही हैं, आप भीतर से बदल रहे हैं। देखिए जब भीतरी बाहरी स्थितियां परिस्थितियां जो भी हो, बट आप अंदर से स्थिर रहते हैं, आपको वो चीज़ें विचलित नहीं करती, आपको जो बाहरी परिस्थितियां किसी भी तरीके से ट्रिगर नहीं करती, तो उनका एंड ऑफ द टाइम होता है, वो चेंज होना तय होता है ना, चेंज। तो यहाँ पे मुझे आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप जैसे एक गेम चेंजर हैं। कुछ लोगों ने ना ऐसा सोचा था कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर जाकर के चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो आपने ऐसा कुछ किया है कि आपने पूरी बाजी को चेंज कर दिया है, पूरा पलड़ा चेंज हो चुका है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है, आप बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। ओके। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि लोग है ना हर समय ये सोचते हैं आपके बारे में कि अब ये क्या सोच रहा है, अब ये क्या सोच रहा है, और आप ऐसे इंसान हैं, आपको तो खुद भी नहीं पता होता कि मुझे क्या सोचना है। आपके एक्शन एकदम से इंस्टेंट होते हैं, है ना, बिना किसी ज़्यादा विचार आप नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेकर के। इंस्टेंट जो है आपके एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, और लोग सोचते हैं कि आप बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत माइंड चलाते हैं ऐसे, बट आप जो है दिल से जीने वाले इंसान हैं। आप जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते दिमाग का, जहाँ पर ज़रूरत हो सिर्फ वहीं करते हैं, फिजूल में दिमाग नहीं चलाते। उस एनर्जीज़ को आप पॉजिटिव वे में अपने वर्क पर जो है या कहीं अच्छे काम पर आप जो है लगाते हैं। ओके। द स्टार की एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए भाई, लर्निंग जो आपने लेनी थी, आपके जीवन का एक पड़ाव था ये, ठीक है, आपके जीवन का एक अध्याय था, ये कंप्लीशन की तरफ है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट जो अध्याय शुरू करेंगे, क्या करना है उसमें, किस तरीके से आपने चीज़ों को क्रिएट करना है। देखे, ये जो आपके जीवन का फर्स्ट फेज था, पहला जो अध्याय था, इसमें आपने जो जो सीखा है, जो जो देखा है, जो जो चीज़ें परमात्मा ने आपको दिखाई है, यहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, लोगों का दिमाग, है ना, वहाँ पर आपने उन सारी चीज़ों से लर्निंग ली है। उस लर्निंग को आपने अपने मेमोरी में सेव कर लेना है, या फिर वो सेव हो भी गई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो शांति से बैठे,
अपने आप को एनालाइज करें, अपनी लाइफ को, अपने जीवन के फर्स्ट फेज जो ये पहला अध्याय था, इसकी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक को देखिए, है ना। कैसे क्या चीज़ें हुई थी, कैसे क्या चीज़ें घटित हुई थी, आपका स्वभाव कैसा था, लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते थे, सारी चीज़ों को एनालाइज करें और वहाँ पर एक लर्निंग आपने लेनी है। वो लर्निंग लेने के बाद आपने जो आज आपका प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट में आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उनको आप अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ये जो परमात्मा ने आपको सबक दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए लाइफ में आगे चलेंगे तो यकीन माने आप कभी मार नहीं खाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ। देखिए, सबसे पहला सुख है आपकी निरोगी काया। अपने शरीर को फिट एंड बिल्कुल फाइन बनाओ, है ना। एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को। कुछ भी ऐसा करें जिससे आप फिट रहें, आप हेल्दी रहें। ओवर ईटिंग नहीं करें, एक्सट्रीम में नहीं कुछ भी खाएं, जितना ज़रूरी हो उतना सिर्फ, है ना। ठूस ठूस के नहीं खाएं, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ये। 30 साल से उम्र से पहले पहले के जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं फिर भी वो थोड़ा बहुत खा लें, लेकिन जो 30 साल उम्र पार कर चुके हैं उनको मैं बताऊं 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए। और जब आप 50 साल पार कर दो ना, जब आप उम्र के 50 साल पार कर दो तो आपको एक ही टाइम खाना खाना चाहिए। उसके बाद भी अगर छोटी मोटी आपको भूख लगती है तो कुछ आप ग्रीन वेजिस, थोड़े फल फ्रूट खा के, दूध वूध लेकर के काम चलाएं। लेकिन ठूस ठूस करके तीनों टाइम जो अन्न होता है वो नहीं खाएं, ये आपको हार्म करती हैं चीज़ें। अपनी हेल्थ को फिट बनाएं। और अगर तीनों टाइम खाने का ही आपको हैबिट्स है तो जो भी आपकी डाइट है उसका जो प्रपोर्शन है वो लिमिटेड रखें। 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, 3 खाते हैं तो 1.5 खाएं, इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज ये आपको बहुत हार्म कर सकती हैं, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, बाद में है सारा कुछ ये मोह माया, है ना। कुछ मैसेजेस अब मैं लूँगी यहाँ पर साईं बाबा डेक से। साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं करंट में? साईं बाबा गाइड कीजिए प्लीज़, गाइड कीजिए साईं बाबा, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार के भय चिंता को मन में नहीं पालना है, अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं आपको लोगों की कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करना। जो आपका मन कह रहा है कि ये सच नहीं है तो उसको आपको मानना नहीं है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि सेम चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, पैटर्न बार बार आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ईश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको जो लर्निंग लेनी है वो आप ले नहीं रहे हो, इसीलिए वो रिपीटेशन में आपके पास वो चीज़ें आ रही हैं। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहे हो और वहाँ पर आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, अपने आप को डिटैच करो और उस पैटर्न से बाहर आ जाओ। जैसे ही आप उस साइकिल से, उस पैटर्न से बाहर आओगे, वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी और आप आगे बढ़े, वो पैटर्न टूट जाएगा, ठीक है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वो उसका समाप्त होना तय है। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ओके, तारतम्य साधिए, अपने मन, बुद्धि और माइंड, बॉडी एंड सोल के भीतर अलाइनमेंट करें। आप प्राणायाम कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्राणायाम से आपकी सांसों पर काम करें। जितनी गहरी आपकी सांसें होती हैं उतना ज़्यादा शांत आपका मन होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके गहरी सांसें भरे। सांसें इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपकी जो ये नेवल होती है ना, आपकी नाभि तक सांसों को जाना ज़रूरी होता है। आपकी सांस से नाभि को टच करे,
और हो सके तो उन सांसों को तकरीबन 4 से 5 सेकंड्स तक जरूर होल्ड करें एंड देन उसको एक्सेल करें आप। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। गहरी सांसें करें और होल्ड करें एंड उसको फिर छोड़े बाहर। देखिए, ये सिर्फ एक बार था सांस भरा मैंने। जब मैंने गहरी सांस भरी तो मेरी सांस अंदर तक जाकर के मेरी नेवल तक टच हुई है। और सांस जब आप ले, आपका पेट फूलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उन सांसों को होल्ड करें आप, जितना हो सके उतनी देर तक होल्ड करें, ठीक है। मेरा मैक्सिमम टाइम 8 से 9 सेकंड, कई कई 10-10 सेकंड तक मैं अपनी सांसों को रोक लेती हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी जो इस चीज़ में और ज़्यादा एक्सपर्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक सांसों का अभ्यास करते हैं। जब आप सांसों का अभ्यास करते हैं तो आपकी उम्र लंबी होती है, क्योंकि परमात्मा ने जो सांस हमें दी हुई है ना, कहते हैं ना परमात्मा ने इसकी इतनी सांसें दी थी। तो वो सांसें जो है ना, आप जो सांस ले रहे हैं उन पर काम करें, इससे आपकी उम्र लंबी होती है ना। अब आप देखें, एक तो हम सांस ऐसे ऐसे ले रहे, छोटी छोटी सांस ले रहे हैं। ये भगवान ने हमें सांसें दी हुई है गिनती की, ठीक है। तो उन सांसों को लंबा खींचे। जब आप लंबा खींचे, उसको होल्ड करते हैं, देन एक्सेल करते हैं, इससे आपकी उम्र बढ़ती है। ओके, आप निरोगी रहते हैं, आप फिट रहते हैं। चलिए, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप करा सकते हैं अपना नेम करेक्शन। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही है आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ आपका लकी नंबर, वो हम आपको निकाल करके देंगे। देखिए, जो आपका बर्थ नंबर होता है और आपका डेस्टिनी नंबर होता है, जो आपका नेम नंबर होता है, इन तीनों में फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ अगर इनमें से एक भी एंटी हुई तो आपकी लाइफ की बैंड बजने वाली है। आप नेगेटिविटी की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। हेलनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों में अगर आप बैलेंस लेकर के आएंगे, आप देखेंगे आपके बनते हुए काम जो है और स्पीड से बनने लगते हैं। और जो नेगेटिविटी थी, जो ब्लॉकेजेस थे, वो रिमूव होने लगते हैं। लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, ठीक है। सारे हर्डल्स, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लियर होने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है और इस पे ऑफर है अभी 2 लोगों के साथ हम एक का नेम करेक्शन फ्री कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में अपने काम को आसान बनाना तो ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।